एक अच्छी शुरुआत प्रभु ने दी है और एक अच्छा समय परमेश्वर ने हमें दिया है। और हम जब यहाँ पर हैं तो हमने बहुत सारी बातों की ओर ध्यान दिया होगा। आज जब बाइबल पाठ भी पढ़ा तो शायद आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो एक ही बात पर, एक ही मुद्दे पर हम आते हैं। चाहे आज आपने मम्मी की गवाही को सुना होगा, चाहे उन्होंने मेरे बारे में बोला होगा, हम आज गीत गा रहे थे, उन बातों के बीच में आज हमने बाइबल पाठ पढ़ा, उन सब के बीच में एक बात बहुत खास है और वो है प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। बोलिए प्रार्थना। प्रार्थना बहुत खास है, बहुत जरूरी है। प्रार्थना मेरा और आपका व्यक्तिगत रास्ता है परमेश्वर से जुड़ने का। प्रार्थना हम सब के लिए जरूरी है। बच्चों को संभालें प्लीज, बच्चों का शोर नहीं आना चाहिए। हम प्रार्थना में क्या करते हैं? प्रार्थना का क्या अर्थ है? प्रार्थना क्यों करते हैं? कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? कहाँ प्रार्थना करनी चाहिए? क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? ये सारी बातों को मैं आपके सामने बहुत जल्दी से आज रखूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर लिखें तो जल्दी जल्दी इन चीजों को लिखें, इन चीजों को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपसे कुछ बातें छूट जाएंगी, तो आप जानते हैं कि YouTube पे ये वीडियोस डलते हैं, आप वीडियो को दोबारा देखें। और मुझे विश्वास है कि जैसे परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है इन वचनों से, जैसे आज यहाँ पर आप आशीषित होने वाले हैं, वीडियो को दोबारा देखकर भी आप उन आशीषों की उस माहौल में दोबारा बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने कहा प्रार्थना परमेश्वर से जुड़ने का सबसे व्यक्तिगत रास्ता है। अगर आप और मैं परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं। हमारा व्यक्तिगत बातचीत करने का जरिया है प्रार्थना। हमारा परमेश्वर से अपने विचारों को रखने का तरीका है प्रार्थना। हम अपने विचार, अपनी चिंता, अपना डर और जीवन की जिन बातों के लिए हम धन्यवादी हो जाते हैं, तो उन विचारों को, उन बातों को रखने का हमारा तरीका क्या है? बताओ, आवाज नहीं आई। प्रार्थना। परमेश्वर से सुनते हैं और आत्मा की अगुवाई और मन के परिवर्तन करने के लिए हम आत्मा को जगह देते हैं। हम आत्मा को काम करने के लिए अपने मन को, अपने हृदय को तैयार करते हैं, अपने शरीर को तैयार करते हैं और परमेश्वर से सुनने के लिए तैयार होते हैं। बाइबल ये बताती है परमेश्वर केवल एक प्रार्थना की दूरी पर है। मनुष्य परमेश्वर को ढूंढना चाहता है, सनातन ईश्वर को देखना चाहता है, परम पिता परमेश्वर से मिलना चाहता है, उस परमेश्वर से अपना रिश्ता कायम करना चाहता है। इसलिए उत्तर के दक्षिण में और दक्षिण के उत्तर में जाते हैं, आते हैं, लेकिन नहीं ढूंढ पाते। पर बाइबल बताती है परमेश्वर सिर्फ एक प्रार्थना की दूरी पर है, मुंह से निकलने वाले शब्द की दूरी पर है परमेश्वर। वो इतने करीब है। प्रार्थना इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक विश्वासी की पहचान है प्रार्थना। ये व्यक्तिगत है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं रहता। अगर आप सबसे एक विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा जाए तो सब एक ही बात नहीं बोलेंगे या एक ही तरीके से प्रार्थना नहीं करेंगे। आपके पास अलग अलग शब्द होंगे, आपके पास अलग अलग विचार होंगे, आप उस तरीके से उस बातों को रखते हो। और अगर हम एक अच्छा चेला देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला एक अच्छा चेला, एक अच्छा दास, एक अच्छा सेवक अगर देखना चाहते हैं तो वो एक अच्छी प्रार्थना का जीवन जिएगा। वो प्रार्थना में समय बिताएगा, परमेश्वर के पास प्रार्थना में वक्त देगा और वो प्रार्थना में अपना समय दिखाने के कारण वो एक अच्छा चेला बनता जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना को महत्व दिया। हमने अभी पढ़ा लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 12 से लेके 16 तक, लेकिन 12 से 15 तक जो बातें हैं उन पर मुझे ध्यान नहीं देना। मैं आपका ध्यान चाहता हूं सिर्फ 16वें वचन पर। और वहां लिखा है, परंतु यीशु जंगलों में निकल गया और एकांत में प्रार्थना करता था।
वो अकेले जाकर प्रार्थना करता था। परमेश्वर का पुत्र होकर पवित्र प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दुनिया से अलग करके एकांत में जाकर के क्या करता था? इतना जरूरी है। अगर वो पवित्र परमेश्वर का पुत्र प्रार्थना करता है, जो बाइबल हमें दिखाती है और जो उसने हमें शिक्षा भी दी है, तो मेरे और आपके लिए कितना जरूरी है प्रार्थना करना। हर दिन हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इसके बगैर हम नहीं रह पाते। हमारी आत्मा भी प्रार्थना के बगैर नहीं रह पाती। हमारी आत्मा भी कमजोर हो जाती है। अगर मैं प्रार्थना ना करूं तो मैं आत्मा में कमजोर हूं। प्रार्थना जरूरी है। वचन सिखाता है, मत्ती 18 अध्याय उसका 20 वचन, कि प्रार्थना करना सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहना चाहिए कि आप ये बोलें कि मैं अकेले ही प्रार्थना करूंगा या करूंगी, या मुझे अकेले ही करना है, मैं अकेले में अच्छे प्रार्थना कर पाता हूं या कर पाती हूं। बाइबल सिखाती है, मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय उसका 20 वचन, कोई जल्दी से पढ़े इसको। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जी इकट्ठा होते हैं, हाँ जी, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में क्या है? होता हूँ। प्रभु यीशु मसीह वहां पर है। जब यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, कब होते हैं? जब हम ऐसे बैठ करके एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। जब हम देश के लिए प्रार्थना कर रहे थे, हम स्तुति की प्रार्थना कह रहे थे, हम अर्पण की प्रार्थना कर रहे थे, हम एक मन होकर व्यक्तिगत में हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाइबल सिखाती है कि हमें संगति में भी प्रार्थना करने की जरूरत है। वचन ये सिखाता है, जिन्होंने प्रभु के लिए खुद को समर्पित किया, उन्होंने प्रार्थना को आत्मिकता का हिस्सा बनाया। आप अपने आप को आत्मिक कहते हैं, तो आपकी पहचान कहां से है? बोलिए। शायद इतनी ही प्रार्थना आप कर रहे हैं, इसीलिए आपकी आवाज कम है। आत्मिकता की पहचान क्या है? तो आपकी प्रार्थना है, यानी आप आत्मिकता में बढ़ रहे हैं। अगर आप प्रार्थना में लगे हैं तो आप आत्मिकता में बढ़ रहे हैं। मैं सुबह उठता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अलार्म लगाता हूं और मेरा शरीर क्या करता है? वो अलार्म बंद करके लेट जाता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा रहने नहीं देता। परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है, वो बिना अलार्म वाले सिचुएशन में मुझे उठाता है और मैं तरोताजा होता हूँ और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। वो इतना मेरा माइंड फ्रेश रहता है। उस टाइम बिल्कुल सन्नाटा रहता है, उस टाइम बिल्कुल सन्नाटा। और मुझे उस टाइम में प्रार्थना में बैठना, वचन की ओर ध्यान देना, वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। मम्मी गवाही दे रही थी यहाँ पे मेरे बारे में, और मैं मानता हूँ इस बात को कि हाँ, मेरे जीवन के ऐसे पल थे जिसमें मुझे सुस्ती ज्यादा अच्छी लगती थी, सुस्ताना अच्छा लगता था। कई बार मेरे पास नीति वचन 6 अध्याय भी पहुंचाया गया। वहां लिखा है, हे आलसी, चींटी के पास जाओ और उससे सीख। मुझे वो भी पहुंचाया गया और नहीं पाता, लेकिन अभी मैं उसी शरीर में हूं और परमेश्वर अब मुझे सुबह तरोताजा करता है। प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना बाद में मैं बताऊंगा कि प्रार्थना, मेरी प्रार्थना कैसे रहती है, लेकिन हम अभी वचन की तरफ को ध्यान देंगे, उसमें सीखेंगे। हम वचन में बार बार देखते हैं प्रार्थना करने वाले कौन कौन थे। आदम और हव्वा को आप देखते हैं, वो परमेश्वर के साथ संगति बना के रखते हैं आदम की वाटिका में। अब्राहम को देखते हैं तो वो परमेश्वर के साथ बातचीत करता है, खुदावंद उसके साथ बातचीत करता है। अब मूसा को देखते हैं, इसराइलियों को ले जाते हुए वो परमेश्वर से बात करता है। अब एस्तर को देखते हैं, उसने उपवास रखा और परमेश्वर से प्रार्थना किया। मोर्दकै ने उसे याद दिलाया, क्या पता तुझे खुदा ने इस जगह पे इसीलिए रानी बना के रखा कि तू अपने लोगों के
लिए बात करे, उनके लिए मध्यस्थता बने और तू प्रार्थना में अगुवाई करे। दानियल ने प्रार्थना की, शेरों का मुंह परमेश्वर ने बंद किया। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, संसार का सबसे उत्तम मनुष्य, कोई और नहीं, उससे उत्तम कोई था? कोई है? दुनिया के अमीरों में कोई है? प्रभु यीशु मसीह सबसे उत्तम मनुष्य, सबसे उत्तम परमेश्वर। वो परमेश्वर का बेटा संसार में आने के बाद क्या करता है? लूका 5:16, वो जंगलों में एकांत में गया और क्या किया? प्रार्थना किया। आपको प्रार्थना की जरूरत है, व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना की जरूरत नहीं, प्रार्थना करने की जरूरत है। इसीलिए आज मैं ये विषय पे बात कर रहा हूँ आपसे। जब मैं यहाँ पर प्रचार करता हूँ आपके सामने, तो मैं परमेश्वर के भय में होकर के उस वचन को खुद के ऊपर लेता हूँ, और फिर उसके बाद ये संडे जब आप कलीसिया से चले जाते हैं तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि मैं अगले संडे को अपना टारगेट लेके चलता हूँ और उसके लिए आज ही सोचने लगता हूँ, उस पर आज ही मनन करने लगता हूँ। पूरा हफ्ता मैं मनन कर रहा था इस बात पे, प्रभु ये मेरी मन की इच्छा है, विषय मैं ये रखना चाहता हूँ, क्या सचमुच यही रखना चाहिए? कल तक भी मुझे लग रहा था कि क्या सचमुच यही बोलना है, इसी पे बात करना है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु ने वही वचन दिया जिसकी कलीसिया को जरूरत है। क्या आपको इसकी जरूरत है? क्या आपको इसकी जरूरत है? ध्यान से सुनना प्रार्थना के बारे में। प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसका 4था वचन जल्दी से निकालेंगे। प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसका 4था वचन। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे। बाइबल बार बार उदाहरण देती है, और जब बाइबल बार बार उदाहरण देती है ना, तो याद रखना कि बाइबल मुझसे और आपसे बात कर रही है। अपने पड़ोसी से बोलिए, बाइबल हमसे बात करती है। थोड़ा जोर से बोलिए, उनको सुनाई नहीं दिया। जी, बाइबल मुझसे बात करती है। बाइबल मुझसे बात करती है। मतलब इंग्लिश में बाइबल का स्पेलिंग है BIBLE, और कुछ लोग उसको समझदारी से ऐसे लेते हैं, बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लीविंग अर्थ। सामान्य शिक्षाएं या आदेश, सामान्य शिक्षा आदेश इस दुनिया को छोड़ने से पहले की। क्योंकि बाइबल ही तो है जो मुझे और आपको ये बता रही है कि धरती पर हमारे आने से पहले क्या हुआ, यीशु मसीह के रहने तक, उसके चेलों तक, और प्रकाशित वाक्य में ये बताता है कि हमारे स्वर्ग जाने तक क्या होने वाला है, वहां पर क्या होगा। तो BIBLE, बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग, धरती को छोड़ने से पहले की सामान्य आदेश। अब बाइबल ये बात बता रही है कि हम तो प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रार्थना एक सेवकाई है, प्रार्थना एक सेवकाई है, और ये हर विश्वासी का कर्तव्य है कि प्रार्थना की सेवकाई को आग की तरह लेकर चले, जोश के साथ चले, उसमें परमेश्वर के भय में होकर के चले। प्रार्थना सामर्थी है, व्यक्तिगत है, और हृदयों को बदल देती है। जो प्रभु के करीब जाने के लिए लगातार प्रार्थना में बने रहते हैं, अगर आप लगातार प्रार्थना में बने रहते हैं तो परमेश्वर आपको सामर्थी भी बनाता है, आपके हृदय को परिवर्तित भी करता है। आप अपने स्वभाव को देखिए, आप अपने आप को जांच के देखिए। जितना समय आपने कलीसिया में आना शुरू किया या विश्वास की दौड़ दौड़ना शुरू किया, उससे पहले आप क्या थे? और धीरे धीरे परमेश्वर आपको ट्रांसफॉर्म करता गया, परिवर्तित करता गया, बदलता गया। आपका स्वभाव पहले से अलग होता गया, आपकी संगति आपने बदलना शुरू कर दिया, आपका व्यवहार, आपने बोलने का नजरिया बदल दिया, देखने का नजरिया बदल दिया, आपने काम करने का नजरिया बदल दिया, आपने आपके मुंह के शब्दों को आपने बदल दिया प्रार्थना के कारण।
बाइबल में प्रार्थना के बहुत से तरीके हैं, पर आज हम सिर्फ 10 बातों की ओर ध्यान देंगे। मैं 10 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये समझकर। प्रार्थना के उन 10 बातों में से 3 आप हमेशा करते हैं, 3 तो आप हमेशा ही करते हैं, 4, 5, 6 भी करते होंगे, लेकिन आज उनसे सुनना जरूरी है। पहली जो प्रार्थना है वो है स्तुति या आराधना की प्रार्थना। स्तुति या आराधना की प्रार्थना। कोई ये वचन निकाले, भजन संहिता 148 उसका 13 वचन, कोई भी एक निकाले। स्तुति या आराधना की प्रार्थना क्या है? वो एक ऐसी प्रार्थना है जो कि परमेश्वर की आराधना के लिए है, परमेश्वर की स्तुति के लिए है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। और वो प्रार्थना कैसी होती है? वो सच्चे प्रेम से, भक्ति से, सच्चाई से भरी है, और वो आपके मन से निकलने वाली आवाज है जो बताती है कि आपका परमेश्वर कैसा है। जब हम स्तुति की बातों को बोलते, भजन संहिता 148 पढ़ देते, यहोवा के नाम की स्तुति करो। जोर से पढ़ना इसको। यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। शब्दों की तरफ ध्यान दे, शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए। आपके लिए नहीं बोला, संसार के राजाओं के, प्रधानमंत्रियों के लिए और अमीरों के लिए या किसी गरीब के लिए, किसी के लिए नहीं, मेरे लिए भी नहीं। वो शब्द लिखे गए हैं, कोई बोल रहा है, वो शब्द परमेश्वर का भजनकार जब कह रहा है तो परमेश्वर के लिए कह रहा है। ध्यान से सुनना एक बार फिर से, भजन संहिता 148 का 13, ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना इसको फिर से भी निकाल। यहोवा के नाम की स्तुति करो। जी, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं या बोलते हैं तो सोच विचार भी हमारे बनने लग जाते हैं, अपने आप हमारा दिमाग चलने लगता है, हम उसके बारे में सोचने लगते हैं ये क्या बात लिखी है। ऐश्वर्य, परमेश्वर की महानता, उसकी ग्लोरी पृथ्वी और आकाश के भी ऊपर है, जो हम देखने की कल्पना भी नहीं कर पाते, वो इतना महान है। तो आराधना की प्रार्थना, स्तुति की प्रार्थना, हमारे शब्द कहां से आने चाहिए? हमारे हृदयों से आने चाहिए। अगर अभी तक आप स्तुति की प्रार्थना नहीं करते थे तो आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा, आपको खुद बयान करना पड़ेगा कि आपका परमेश्वर कैसा है। क्या शब्द हैं आपके पास परमेश्वर की स्तुति करने के लिए? क्या बातें हैं जो आप परमेश्वर के लिए कह सकते हो? प्रभु का भजनकार तो कहता है केवल वो ही महान है, वैसे शब्द से बोलता है। और वो दूसरों को कह रहा है चलो यहोवा की स्तुति करो। दूसरी बात, धन्यवाद की प्रार्थना। पहला इतिहास 16 अध्याय 34 और 35 वचन। पहला इतिहास 16 अध्याय 34 और 35। मैं समझता हूँ हमारी कलीसिया में जितने लोग आ रहे हैं, आज जितने लोगों को मैं देख रहा हूँ, लगभग सभी लोग एक धन्यवाद की प्रार्थना करते ही हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद, आज आपने हमें अच्छा दिन दिखाया। इतना तो हम बोलते ही होंगे, धन्यवाद की प्रार्थना। और धन्यवाद कब निकलता है हमारे मुंह से? जब हम कुछ पाते हैं तब हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। चाहे हम कुछ आशीष पाते हैं, चाहे हम धन पाते हैं, चाहे हम नौकरी पाते हैं, चाहे हम उन्नति पाते हैं, चाहे हम परमेश्वर के दिए हुए वरदान पाते हैं, बरकत को पाते हैं, तो हमारे मुंह से शब्द निकलता है प्रभु जी आपका धन्यवाद। पहला इतिहास 16 34 और 35। यहोवा का धन्यवाद करो जी, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है। उसकी करुणा सदा की है। जी, और यह भी कहो, हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बड़ाई करें। आमीन। देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा के नाम की बड़ाई करो, धन्यवाद की प्रार्थना। आज हम देख रहे हैं प्रार्थना कैसी होती है, किस तरीके की प्रार्थनाएं होती हैं। दो बातें हमने देखी,
आराधना या स्तुति की प्रार्थना। दूसरा अभी आपने देखा धन्यवाद की प्रार्थना। तीसरा आप देखेंगे अर्पण की प्रार्थना, जो आप में से हर एक घुटना टेकता है और परमेश्वर के सामने अपने शब्दों को लेकर के आता है, अपने पापों को मानता है, अंगीकार करता है और खुदावंद से कहता है कि प्रभु ये मुझसे नहीं, आप ही से संभव है, आप इसे दूर कर सकते हो, ये पाप मुझसे आप दूर कर सकते हो, ये मेरे अंदर की बुराई, ये मेरे अंदर की कमजोरी आप ही दूर कर सकते हो। और प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई के बीच में लोगों से कहा अपने अपराधों को मानो और मन फिराओ, अपने अपराधों को मानकर उनसे मन फिराओ और अब पाप नहीं करना है। भजन संहिता 32 भजन संहिता 32 का 5 वचन। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया जी और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, जी, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। परमेश्वर का भजनकार कहता है जब मैंने अपराधों को मान लिया और यहोवा से कहा कि मैं अपने अपराधों को मान लेता हूँ, तो परमेश्वर ने क्या किया बदले में? आपने वचन सुना? क्या आपने ध्यान दिया? मैंने इसलिए कहा कान खोल के ध्यान से सुनिए। परमेश्वर आप ही के लिए कह रहा है, क्योंकि आप सुनते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए परमेश्वर आप ही के लिए कह रहा है। दोबारा वचन पढ़ा जाएगा, कान खोल के सुनना ध्यान से। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। परमेश्वर के सामने अपने अधर्म को या अपने पाप को या अपने कुकर्म को छिपाना नहीं है, बल्कि क्या करना है? मान लेना है, प्रकट करना है और परमेश्वर से कहना है प्रभु मैं मान लेता हूँ या मैं मान लेती हूँ। आज मैं आप लोगों को प्रार्थना करने की एक छोटी सी ट्रेनिंग बता रहा हूँ। काम आपका है, ये आपको करना ही करना है, क्योंकि प्रार्थना एक सेवकाई है, ये प्रभु की दी हुई सेवकाई है। प्रभु यीशु मसीह गत्समनी के बगीचे में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले की उनकी ये आखिरी व्यक्तिगत प्रार्थना थी और उस समय उनके पास 3 चेले थे जिन्हें उन्होंने थोड़ी सी दूरी पर रुकने के लिए कहा और उनसे क्या कहा था? जागते रहो और प्रार्थना करो। आखिरी पल में भी प्रभु यही कह रहे थे, बल्कि मैं आपको और कहूं आखिरी सांस तक प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में। जो आखिरी के दिनों में प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे, क्रूस पर कहे जाने वाली वो बातों में प्रभु के पास प्रार्थना के शब्द थे। बहुत जल्द हम गुड फ्राइडे को मनाएंगे और गुड फ्राइडे इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। और उन दिनों में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के 7 वचनों को, और जो वो 7 वचन बोले थे उनमें से बहुत से वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने बोले थे वो प्रार्थना के शब्द थे। एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? ये प्रार्थना थी। हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हे परमेश्वर मैं अपना प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये प्रार्थना के शब्द थे। प्रभु यीशु मसीह अगर इस संसार में आकर पवित्र जीवन जीकर उस क्रूस पर चढ़ाए गए और शुरू से लेके क्रूस तक उन्होंने अगर प्रार्थना की, तो आप कौन हो जो प्रार्थना नहीं कर सकते? आप क्या हो जो आप प्रार्थना के लिए अपने मुंह नहीं खोल सकते? परमेश्वर ने कहा वो चाहता है कि हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में लगे रहो। चौथी बात, वायदे की प्रार्थना या मन्नत की प्रार्थना। आप में से बहुत होंगे, शायद आपने कभी प्रभु यीशु मसीह के सामने मन्नत मांगी होगी या वायदा किया होगा, प्रभु अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगी, ये होगा तो मैं ऐसे दे दूंगी, वो होगा तो मैं ऐसे दे दूंगी। हमने अभी वचन पढ़ा था हन्ना के बारे में। हन्ना ने
मन्नत मानी थी। और वचन में क्या लिखा है आप ध्यान दीजिए, पहला शमूएल 1 अध्याय 10 से 11 तक। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण। उसने मन्नत मानी और उसने कहा अगर तू मेरे को दे देगा बेटा तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगा। हाँ, मैं उसको यहोवा को अर्पण कर दूंगी। वो माँ कह रही है मेरा पहला बेटा मैं तुझे दे दूंगी, बस मुझे बेटा तो दे, मैं वापस तुझे दे दूंगी। उसने मन्नत मानी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जी, छुरा फिरने ना पाएगा। ये पहले परमेश्वर के वचन को पालन करने वाले जो प्रभु के दास होते थे, खासतौर पे जो लड़कों के ऊपर, आदमियों के ऊपर छुरा फेरने के लिए मना करते थे, वो उसका अर्थ ये था, उनको नाज़ीर कहा जाता था। क्या कहते थे? नाज़ीर कहा जाता। यीशु मसीह को भी नाज़रत का कहा जाता, नाज़ीर ही था यीशु मसीह। यीशु मसीह के सर पे भी छुरा नहीं फेरा था। ठीक है, तो ये बातें परमेश्वर की आज्ञाओं में से आती। उसने मन्नत मानी और कहा कि ये बेटा मैं तुझे दे दूंगी, इसके सर पे कभी छुरा फिरने ना पाएगा। और वो बेटे का नाम क्या था? जोर से बोलिए, शमूएल। तो परमेश्वर का पहला नबी बना उस बाइबल, न्यायी बना उस जगह पे, परमेश्वर का भविष्यवक्ता बना वहां पर। कई बार हम मन्नत मानते, परमेश्वर पिता मैं आज प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी आज से मैं शराब छोड़ दूंगा, प्रभु जी बस अब बहुत हो गया, घर के अंदर बहुत लड़ाइयां हो रही है, आज से मैं इतना नहीं बोलूंगी, नहीं लड़ूंगी, प्रभु जी आज से आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो, मैं आपसे जुआ नहीं खेलूंगा। ऐसी बातें हम मन्नत मानते हैं। मन्नत मानने वाली प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रभु से सहायता लेनी है, प्रभु से सामर्थ्य मांगना है, सही शब्दों को बोलना है। प्रभु इसके लिए मुझे सामर्थ्य दे, इसके लिए मुझे अगुवाई कर। हन्ना ने ये जो प्रार्थना की और उसके बाद की कहानी को अगर आप पढ़ते हैं तो उसके बाद में परमेश्वर ने उसे बहुत से बच्चे दिए। पहले वो बांझ थी, लेकिन अपना पहला पुत्र उसने जब परमेश्वर के लिए दे दिया तो परमेश्वर ने सिर्फ उसका वो बेटा आशीषित नहीं किया, उस मन्नत को पूरा करने की वजह से परमेश्वर ने उसको बच्चों की मां बना। हालेलुया। परमेश्वर मन्नत को चाहता है, लेकिन वही सब उपदेशक की पुस्तक में लिखा है, मन्नत मानकर उसको पूरा ना करने से अच्छा है कि मन्नत को ना मान। बहुत जरूरी है। अगर आप मन्नत मान रहे हैं, परमेश्वर से मान रहे हैं, और उसको पूरा भी कीजिए, और पूरा करने के लिए प्रभु से ज्ञान मांगे, सामर्थ्य मांगे। आगे देखते हैं हम पांचवा, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये बहुत प्यारा लगता है। शांत बैठे हो प्रार्थना, शांत बैठे प्रार्थना। जब आप एकांत में बैठे हो, अकेले बैठे हो, और आपको कोई शब्द नहीं कहना, आप सिर्फ अपने विचारों से परमेश्वर से जुड़ना चाहते हो, आपके मुंह के शब्द नहीं निकलते, लेकिन आपका हृदय प्रार्थना करता है, आपकी आत्मा परमेश्वर को पुकारती है, आप परमेश्वर से जुड़ते हो, परमेश्वर के पास वक्त बिताते हो, और आप उसकी आशीषों को याद करते हो, उसकी सुरक्षा के बारे में आप देखते हो परमेश्वर ने बीते हफ्ते में, बीते दिन में, या आज के दिन में परमेश्वर ने मुझे कैसे आशीषित किया। कभी कभार आप धन्यवाद की उन बातों में मुस्कुराने लगते हो, कभी आप बैठे बैठे उस बात को याद करते करते खुदावंत के सामने आंसू बहा देते। शांत बैठे रहने की प्रार्थना। भजन संहिता 63 अध्याय उसका 6, 63 का 6, भजन संहिता 63 उसका 6 वचन। जल्दी से पढ़ दे कोई, जल्दी। जब मैं बिछौने पर पड़ा जी, तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। जब मैं बिछौने में पड़ा तुझको स्मरण करूंगा, तो रात के एक एक पहर में
तुझ पर क्या करूंगा? मैं मोबाइल चलाऊंगा, मैं टीवी देखूंगा, बिस्तर में लेट के मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं किसी से चैटिंग कर लूंगी या कर लूंगा, या मैं किसी से फोन पे बात कर लूंगा। लेकिन परमेश्वर का दास क्या कहता है? रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। वो यहोवा पे ध्यान करने की बात कहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत जरूरी है कई बार शब्दों को रोककर सिर्फ ध्यान करने की जरूरत है। सिर्फ ध्यान। कई बार आपको नींद नहीं आती है, आप कई बार कलीसिया में आते हो और कहते हो मुझे रात को नींद नहीं आती है, मुझे कम नींद आती है। आप जान लीजिए इस बात को, आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो आपका परमेश्वर है जो आपको जगाता है और चाहता है कि आप बैठो परमेश्वर के पास, अब सुनो परमेश्वर, अब पहचानो परमेश्वर को। वो परमेश्वर चाहता है कि आप अपने बातों को परमेश्वर के पास बोलो, क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना, लेकिन सिखाने वाला पवित्र आत्मा है और वो परमेश्वर आपको उसी वक्त सिखाएगा। शांत बैठे रहने की बात। मैंने कहा सुबह मुझे उठकर प्रार्थना करना अच्छा लगता और मुझे ऐसे प्रार्थना करना अच्छा लगता जहां मैं कम बोलूं और मैं परमेश्वर से सुनूं। मुझे अच्छा लगता शांत बैठे रहने वाली ये प्रार्थना मुझे अच्छी लगती। हो सकता है आपने अब तक नहीं किया, लेकिन करके देखना। मैं विश्वास करता हूं कि आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई देगी। परमेश्वर आपके आत्मा में बात करेगा, आपके अंदर आपसे बात करेगा। कुछ एक नई बात जरूर आपको सिखाएंगे परमेश्वर, जो आपको लगेगा कि हाँ, इसी की मुझे जरूरत थी, अब तक की ये मेरी कमी थी, अब मुझे परमेश्वर ने दे दिया। छठी प्रार्थना सब करते हैं, चंगाई की प्रार्थना। हम सब करते हैं ये चंगाई की प्रार्थना। प्रभु यीशु की सेवकाई का बहुत बड़ा हिस्सा था ये। जहां जाते थे चंगाई के लिए लोग दौड़े दौड़े आते थे, भीड़ की भीड़ आती थी। अभी भी ऐसे बहुत सारे प्रचारक हैं जो सिर्फ चंगाई के नाम से खड़े होते हैं और वहां भीड़ की भीड़ आती है। लेकिन चंगाई तो जरूरी है। वचन देखिए कि यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय उसका 14 वचन। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय 14 वचन। हम सब परमेश्वर के पास चंगाई के लिए आ सकते हैं, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि प्रभु के पास ही चंगाई है। यिर्मयाह 17:14। हे यहोवा जी, चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा। बोलिए, जिस जिसको शरीर में तकलीफ है थोड़ा हाथ उठाना। कितना जिस जिसको शरीर में तकलीफ है बोलिए, हे यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा। एक बार फिर से बोलिए, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। ये प्रार्थना आप करते हो। जरूरी नहीं है कि आप कलीसिया में पासवान के पास आओगे या किसी दास के पास या किसी दासी के पास, उनको बोलोगे मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो, तेल पे प्रार्थना करो तो मैं होऊंगा। होता है, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर क्या कहता है? ये प्रार्थना का जीवन है जो मुझे और आपको खुद जीना है। मान लीजिए अगर मैं बीमार हूं तो मैं किसके पास जाऊं? अभी तो मैं पासवान हूं यहाँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन अगर मैं बीमार हूं, मैं कहाँ जाऊं? अभी मेरा गला खराब है, सच में खराब है, कहाँ जाऊं प्रार्थना करने के लिए? मैं और पास्टर के पास जाऊं, कोई सीनियर और बड़ा पास्टर? मैं भी तो अपने लिए प्रार्थना करूं। आप करिए अपनी प्रार्थना। अपनी प्रार्थना में अपनी चंगाई आप खुद मांगे परमेश्वर से, और परमेश्वर चंगा करता है, क्योंकि हमने अभी वचन में पढ़ा, हे यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। आगे देखेंगे, छुटकारे और मदद के लिए प्रार्थना, ये भी हम सब करते हैं।
जब हम मुसीबत में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, दर्द में होते हैं, परेशानी में होते हैं, कैसी भी हालात में होते हैं, तब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मेरी बाइबल बताती है परमेश्वर के अलावा कोई और ऐसा कर नहीं सकता। कोई और ऐसा इस संसार में है नहीं जो हमारी आने वाली मुसीबतों में से हमें छुटकारा दे सके, वो केवल यीशु का नाम है। हम देखते हैं वचन में, भजन संहिता 107 अध्याय उसका 6 वचन जल्दी से देखेंगे, और इसके बाद से 3 और बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। भजन संहिता 107 उसका 6। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। जी, संकट में उन्होंने यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। हालेलुया। परमेश्वर ने पुकारते ही सुनकर उत्तर दिया, उसने छुड़ाया है, उसने मुश्किल में से छुड़ाया, मुसीबत से छुड़ाया, दानियल को शेरों के मुंह माद में से निकाला, लाजर को मुर्दों के बीच में से जिंदा किया। वो परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर आपको छुड़ाने की ताकत रखता है। शर्त यह है कि क्या आप उसे पुकारते होगे कि हाँ परमेश्वर मुझे छुटकारे की जरूरत है, प्रभु मुझे उद्धार की जरूरत है, यीशु मसीह मेरे जीवन में काम करिए, मुझे छुटकारा चाहिए, प्रभु मुझसे नशा नहीं छूटता, मुझे छुटकारे की जरूरत है, मैं आपके सामने घुटना टेकता हूं, मुझे छुटकारा दिए प्रभु। औरतों को टीवी सीरियल बहुत देखना पसंद है, आपको प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मुझे कहां से छुटकारा चाहिए। कहां से चाहिए छुटकारा? आपको लगेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, बहुत अजीब बात कर रहा हूँ, लेकिन आप ही वो माँ हो जो आकर कहते हो कि मेरा बेटा मोबाइल में लगा रहता है या मेरी बेटी मोबाइल में लगी रहती है। आप बच्चे के लिए तो आप चाहते हो कि वो मोबाइल से छूट जाए, लेकिन आपका पैर कहाँ, बेड़ी कहाँ लगी आपकी पैरों की बेड़ी? आप अपने बंधन को नहीं देख पा रहे, लेकिन दूसरे के बंधन टूटने के लिए दुआ करते हो। मैं गलत कह रहा हूं आपको अगर तो कह सकते, लेकिन सोचिए ये बहुत जरूरी है। कितना ही वो कीमती समय है जो आप 1, 2, 3 पता नहीं कितने घंटे आप बिता देते हो, लेकिन वही कीमती समय आप परमेश्वर के पास बैठ जाओ प्रार्थना करने के लिए, प्रभु मुझे छुटकारा दे। आपको 2-3 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 15-20 सेकंड आप परमेश्वर के साथ विश्वास की वो प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे इस टीवी से छुटकारा दे दे, और वो छुटकारा मिल जाए। अचंभे की बात है कि हमें टीवी सीरियल्स के नाम याद रह जाते, कैरेक्टर्स याद रह जाते, फिल्मों के नाम याद रह जाते, कहानियां याद रह जाती, उसके एक्टर याद रह जाते। अचंभे की बात है, बाइबल के चेलों में किसका नाम याद है? बाइबल की पुस्तकें कितनी हैं जिसमें आपका जीवन है, जिसमें आपका अनंत काल का जीवन है, उसको तो नहीं पहचानते, लेकिन जो आपको कुछ नहीं देता उसको बखूबी पहचानते। प्रार्थना, छुटकारे की प्रार्थना, छुटकारे की प्रार्थना बहुत जरूरी है। 8वीं बात, मध्यस्थता की प्रार्थना। मध्यस्थता की प्रार्थना, मध्यस्थता क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना सिखाई, इसका उदाहरण दिया कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पुकारते हैं तो यीशु मसीह हमारे लिए पिता के सामने खड़ा है और हमारे लिए वो परमेश्वर से बात करते हैं। मध्यस्थता, बिचौले वाली प्रार्थना आपने की पिछले बार किसी के लिए? मध्यस्थता की प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना। कोई बीमार है, कोई कष्ट में है, किसी के घर में तकलीफ है, कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है, कोई बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है, आपने मध्यस्थता की प्रार्थना करनी। मध्यस्थता की प्रार्थना बहुत जरूरी है। कुलुस्सियों के अध्याय में से हमने देखा, वचन पढ़ा गया था, यहाँ पर पौलुस उस बात को बताता है। यहाँ तक यीशु मसीह ने इस बात को किया। पकड़वाए जाने से पहले, जो मैंने आपसे कहा, यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना करने के लिए गए, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए गए।
वो औरों के लिए प्रार्थना करने के लिए गए थे। प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थता की प्रार्थना करते थे, इंटरसेसरी प्रेयर्स, इंटरसेसरी प्रेयर्स। मैंने कहा अच्छी प्रार्थना ही एक अच्छे चेले की पहचान है। क्या आपके अंदर ये प्रार्थनाएं पाई जाती हैं? अगर आज आपको ये वचन आपको हिलाता है, झकझोरता है, आपके मन को तोड़ता है, तो इसका मतलब परमेश्वर आपसे बात करता है और परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को छोटा बनाओ। प्रभु के वचन को, जो वचन आज आपके सामने खुला है, इस वचन को अहमियत देते हुए अपने घर पे वक्त बिताओ। 9वीं बात हम देखेंगे, परिवर्तन के लिए प्रार्थना। भजन संहिता 139, 23 और 24। परिवर्तन के लिए, अ प्रेयर फॉर अ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रेयर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। भजन संहिता 139, 23 और 24। जोर से पढ़ना है। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, जी, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। जी, परमेश्वर का दास कह रहा है कि मुझे जांच कर जान ले और परख कर पहचान ले कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर का दास कहता है कि मुझे अभी भी बदलने की जरूरत है। मुझ में अभी भी बुराइयां हैं, मुझ में अभी भी संसार है, मुझ में है, मेरे अंदर संसारिकता है। मुझे अभी भी पहचान ले, मुझ में कोई कमियां तो नहीं। सोने की वैल्यू कब होती है? सोने की कीमत कब होती है? सोने को सोना कब कहा जाता है? जब उसको खोदा जाता है तो उसके अंदर की इम्प्योरिटीज को, उसके अंदर की गंदगी को, या उसके अंदर के जो भी कण हैं, जो सोने वाले कण नहीं होते, उन कणों को जब हटाया जाता है तब वो सोना सोना कहलाया जाता है, तब वो सोना सोना होता है। परमेश्वर मुझे और आपको अलग करना चाहता है, अलग बनाना चाहता है, आपका मूल्य बढ़ाना चाहता है, आपकी कीमत बढ़ाना चाहता है। लेकिन हमारे अंदर से ये प्रार्थना उठनी चाहिए कि प्रभु जी मुझे बदलिए, मुझे बेहतर बनाइए। आखिरी बात, 10वीं और आखिरी बात, हम सब ये प्रार्थना करते हैं, आशीष की प्रार्थना। फिलिपियों 1 अध्याय 9 और 11 वचन। फिलिपियों की पुस्तक 1 अध्याय 9 और 11 वचन, आशीष की प्रार्थना। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान, सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। जी, यहाँ पर पौलुस परमेश्वर का दास जो है, वहां के लोगों के लिए परमेश्वर से क्या मांग रहा है? आशीष मांग रहा है, आशीष की प्रार्थना। मेरी और आपकी ये प्रार्थना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, पर सिर्फ इसी में डूबे रहने के लिए नहीं रहना है। आशीष की प्रार्थना मैंने सबसे आखिरी में बताई है, सबसे आखिरी, उसको पहली मत बनाना। ध्यान देना, स्तुति की प्रार्थना है, धन्यवाद की प्रार्थना है, अर्पण की प्रार्थना है, वायदे की प्रार्थना है, शांत बैठे प्रार्थना है, आपकी चंगाई की प्रार्थना है, छुटकारे और मदद के लिए प्रार्थना है, मध्यस्थता के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना है, परिवर्तन के लिए प्रार्थना है, और आखिरी में दूसरों के लिए आशीष की प्रार्थना है। परमेश्वर के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनको अगर हम देखें तो हमें समझ में आता है कि प्रार्थना करते रहना चाहिए। मैं बहुत सारी और बातों को कहना चाहता था, लेकिन अभी आज हमारा बहुत सारा वक्त निकला है। फिर भी मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, क्योंकि जो बातें आज निकली हैं ये बातें हल्की बातें नहीं। मैं विश्वास करता हूँ हर एक के लिए बहुत जरूरी बातें। कुछ लोगों ने प्रार्थना के बारे में कुछ बातें कही हैं। बिली ग्राहम ने कहा, प्रार्थना साधारण रूप से दो लोगों के बीच में बात करने जैसी
बात है, बात करने वाली चीज है जो परमेश्वर और आपके बीच में होती है। एक सिंपल तरीके से कहा जाए, प्रेयर इज सिंपली अ टू वे कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड गॉड। एबी सिम्पसन कहते हैं प्रार्थना जो है वो एक जोड़ने वाली कड़ी है, जोड़ने वाली कड़ी है जो आपको परमेश्वर से जोड़ती है। प्रेयर इज द लिंक दैट कनेक्ट्स यू विद गॉड। और ऐसे ही परमेश्वर के और भी दासों ने बहुत सारी बातें कही। मार्टिन लूथर ने कहा कि as is the business of tailors to make clothes and cobblers to make shoes, so it is the business of a Christian to pray. जैसे एक दर्जी का काम है कपड़े को सिलना, और जैसे मोची का काम है जूते बनाना, वैसे ही एक मसीही का काम है प्रार्थना करना। मेरे और आपके लिए वो बातें बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना। टीचर दिनकरण जी का मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद है, उनके बारे में ये बात मैंने बहुत बार सुनी है और मैं नहीं समझता कि मैं कभी उस चीज को कर पाऊंगा, लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि वो अपने कमरे में जाते थे, घुटनों पे होकर प्रार्थना करते थे, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते थे और कई घंटों तक प्रार्थना करते थे। और वो प्रार्थना करते करते ऐसा समय, ऐसी जगह वो बन गई, उनकी मृत्यु के बाद उस कमरे को जब खोला गया तो उनके घुटनों के निशान वहां बने हुए थे जमीन पर, और उनके आंसुओं की महक उस कमरे में थी। उस कमरे में पता चलता था कि कितना उन्होंने आंसुओं को बहाया वहां। वो इस देश के लिए प्रार्थना करते, मेरे और आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करते, आखिरी सांसों तक प्रार्थना करते। आप क्या प्रार्थना करते हैं? क्या आप प्रार्थना करते भी हो? क्या आप प्रार्थना में वक्त बिताते हो? अपने आप को देखो, क्या आप इतवारी मसीही बने हुए हो? संडे के मसीही बने हुए हो? संडे वाला मसीही कपड़ा पहन के वो चर्च में पहुंच गए, घर पहुंच के वो चर्च वाला कपड़ा उतार दिया, फिर संसार का कपड़ा पहन लिया। कैसे मसीही हो? क्या आप वचन का वो जीवन बिताते हो? संजीदगी के साथ बिताइए। इन दिनों में बहुत सारे चर्चेस में कभी उपवास चल रहे हैं तो शाम की प्रार्थनाएं चल रही हैं, रोजे रखे हैं लोगों ने, क्योंकि 40 दिन का रोजा चलता है। मैं उसमें विश्वास नहीं रखता हूँ कि मुझे वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये आपका पर्सनल है, आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, लेकिन अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। लोग मानते हैं कि ये 40 दिन का उपवास उस तरीके से है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई को शुरू करने से पहले किया था, उसके प्रतीक में लोग इस चीज को करते हैं। प्रभु रीतियों के साथ उपवास नहीं चाहता, बाइबल में से मैं आपको दिखा सकता हूँ, रीति रिवाजों के साथ उपवास नहीं चाहता, पर आपके हृदय से चाहता है। आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं करना चाहते कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन गुड फ्राइडे और ईस्टर आने से पहले हमने प्रार्थना के बारे में देखा है। थोड़ा अपने आप को जांचिए। आज प्रभु यीशु मसीह अगर आ गए, क्या आप इन बातों को लेकर प्रभु के सामने खड़े हो पाएंगे? क्या आप प्रभु के सामने सर उठा के कह सकेंगे कि मैंने प्रार्थना में समय बिताया था प्रभु जी? क्या आप प्रभु के सामने कह सकते हैं? मैं विश्वास करता हूं, मैं मानता हूं आपकी बात होगी कि हम बिजी रहते हैं, जरूर आप बिजी रहते होंगे, पर क्या वो बिजी रहते वक्त आपके मुंह से 2 शब्द भी नहीं निकल सकते? आप कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल इस बात की कोई गाइडलाइन नहीं देती कि ऐसे ही प्रार्थना करना है। आप बंद कमरे में प्रार्थना कर सकते हैं, आप छत पे प्रार्थना कर सकते हैं, आप नदी के किनारे पे प्रार्थना कर सकते हैं, आप बिस्तर में लेट के प्रार्थना कर सकते हैं। जहां चाहते हैं आप प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना करने की इच्छा अपने अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। आइए खड़े हो जाए अपने स्थानों पर, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बारे में आज बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। मार्टिन लूथर ने एक और बात कही, प्रेयर इज अ स्ट्रॉन्ग वॉल एंड फोर्ट्रेस ऑफ द चर्च, इट इज अ गुडली क्रिश्चियन वेपन। उनका कहना था प्रार्थना जो है एक बहुत ताकतवर दीवार है
और कलीसिया का गढ़ है, और ये बहुत ही अच्छा मसीही हथियार है। आपकी प्रार्थना एक हथियार है। हथियार को इस्तेमाल ना करें तो उस पे जंग लग जाता है, फिर वो कहीं काम नहीं आता। हथियार का इस्तेमाल करना है, जंग लगने नहीं देना। जॉन वेस्ली ने कहा, God does nothing but by prayer and everything with it। परमेश्वर कुछ नहीं करता, लेकिन प्रार्थना और हर जो प्रार्थना में कही जाने वाले शब्द है उसके द्वारा सब कुछ करता है। आपके मुंह से निकलने वाली प्रार्थना होनी चाहिए। अपनी आंखों को बंद करें, अपने लिए आप खुद प्रार्थना करें। आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आप प्रार्थना करें। मैं सिर्फ आपकी प्रार्थना में सहायता करूंगा। जो आज बातें बोली गई हैं उन बातों को मैं दोहरा रहा हूं, और जब मैं दोहरा रहा हूं आप प्रार्थना करें अपने लिए। आप परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनना। ये वचन जब आपको मिला है तो आज बताया गया कि स्तुति की प्रार्थना को कैसे करते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना को कैसे और क्यों बोलते हैं, अर्पण की प्रार्थना में हम क्या चाहते हैं, वायदे की प्रार्थना क्या होती है, शांत बैठे रहने वाली प्रार्थना क्या होती है, चंगाई की प्रार्थना क्या होती है, छुटकारे और मदद के लिए क्या प्रार्थना होती है, इंटरसेसरी प्रेयर्स, मध्यस्थता की प्रार्थना क्या होती है, परिवर्तन के लिए प्रार्थना, ट्रांसफॉर्मेशन। आज तक अगर आपका जीवन लगातार एक ही तरीके से चलता आ रहा है, वही सुबह शाम दिन रात एक बराबर चल रहा है, तो आपको परिवर्तन की जरूरत है। प्रार्थना की, और आखिरी में आशीष की प्रार्थना। प्रभु हम सबको खुशहाली में, भरपूरी में देखना चाहते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्रार्थना का जीवन बिताना है, एक अच्छा चेला बनना है। प्रभु जी, एक अच्छे चेले के लिए मुझे आपके सामने प्रार्थना करने वाला बनना है। प्रभु मुझको तैयार कर परमेश्वर पिता, ताकि तेरे दिए हुए हथियार का मैं इस्तेमाल करूं प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु मुझे नया बना परमेश्वर, अपनी योग्यता में बना परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य में बढ़ा प्रभु जी। मुझ में से आपकी महिमा उमड़ती जाए, आपका नाम ऊंचा होता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं इन सभी लोगों की प्रार्थनाओं के लिए, इनके मुंह के शब्दों के लिए। प्रभु परमेश्वर, बहुत सी बातों को बोला गया प्रभु परमेश्वर, बहुत सी बातों को सुना गया, समझ में बहुत सी बातें आई होगी, नहीं आई होगी। अनुग्रह करना कि प्रभु परमेश्वर इन सबका जीवन प्रार्थना का जीवन बने प्रभु जी, ताकि सबका जीवन बदलाव का जीवन बने प्रभु यीशु, सबका जीवन आत्मिकता का जीवन बने। और आत्मिकता का प्रतीक है प्रार्थना। प्रभु प्रार्थना में बढ़ते जाए प्रभु, आप दया करना। सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।